इस बार बंगाल में किसकी सरकार? 160 प्लस जाएगा बीजेपी। बीजेपी के फेवर में गया है वो। बंगाल में इस बार तो बीजेपी के भाजपा की सरकार आएगा एवं बहुमत से आएगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। बंगाल में खेला होबे से लेके चुनाव तक क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से बार बार दीदी का एक हुजूम देखने को मिलता था हर चुनाव में, उसको लेकर भी बड़ी बातें होती थी, लेकिन इस बार भी लग रहा है कि समीकरण थोड़ा बदलने वाला है। कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार, और कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से दीदी आएंगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। आज आम जनता के बीच में उतर आए हैं और पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर थोड़ी राजनीतिक चर्चा कर लिया जाए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपना भविष्य सुधार रहे हैं। दीदी ने बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया है बंगाल में, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? संदीप सिन्हा। अच्छा, क्या लग रहा है सर, इस बार बंगाल में किसकी सरकार? 160 प्लस जाएगा बीजेपी। बीजेपी के फेवर में गया है वो। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब दीदी क्यों नहीं आ सकती, बीजेपी क्यों आ सकती? बहुत कारण है। देखिए, जैसे ये आरजी कर हो गया, जो केस सबको पता है, सारा कुछ नेगेटिव ही हुआ है। कोई पॉजिटिव काम हुआ नहीं है वेस्ट बंगाल में इन 15 सालों से। तो अब जो होगा, जैसे सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में भी अगर बंगाल में भी बीजेपी आएगा तो बीजेपी वहाँ के स्टेट के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगा। जैसे अभी दीदी ने जब बजट पेश किया था तो उसमें जो बजट था थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने मदरसे के लिए ज़्यादा पैसे दिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत कम पैसे दिए, लक्ष्मी योजना पे उन्होंने थोड़े थोड़े चीज़ें करी थी। क्या लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट कुछ खास पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो तोषण है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, और हिंदुओं के अगेंस्ट में ही बहुत कुछ डिसीजंस लिए गए। तो उस वजह से हिंदू वोट जो है और सालों से इस बार बंगाल में बहुत ज़्यादा तरीके से पड़ेगा। इस बार का इलेक्शन आप देखिए, जो 26 का, इस बार 2 चरण में वोट हुए। पहला चरण में 90 प्लस वोट हुआ और आज 5 बजे तक 80 प्लस वोट जा रहे थे। दैट मीन्स ये तो सबको दिख रहा है कि बीजेपी का फेवर में ही दे रहे हैं वोट। अच्छा, बीजेपी के फेवर में ही वोट जा रहा है। चलिए, और भी लोग, सर क्या कहेंगे, इस बार बंगाल में किसकी सरकार? बंगाल में इस बार तो बीजेपी के भाजपा की सरकार आएगा एवं बहुमत से आएगा। ऐसा क्यों भरोसा है? मतलब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा? दीदी को झटका नहीं लगेगा? देखो, एक बात तो है, जो जैसे सुबह सुरेश था ना, अभी आधार आ गया, तो फिर सूरज आना है ना कल, तो ऐसे चेंज होना ही रहता। 15 ईयर्स इज मोर देन, माने बियॉन्ड टॉलरेंस हो गया उधर। और 2 चीज़ है, इस बार चुनाव का जो मेन मुद्दा था वो तो पॉलिटिक्स में लिमिटेड नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है जो होमलैंड का हिंदू है। हिंदू का होमलैंड में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, उसी होमलैंड में हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एंड डे बाय डे पीपल आर गेटिंग मोर रियलिस्टिक दैट दे आर नॉट सेफ इन बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता। दैट इज द मेन रीजन। इवन बिफोर इलेक्शन, फ्यू डेज बिफोर, ममता थ्रेटन दैट आपको पता है जो एक कम्युनिटी है, 1 सेकेंड में सबको बर्बाद कर देगा। सो दैट वाज हर एटीट्यूड एंड द हिंदूज आर नाउ वेल यूनाइटेड एंड दे रियलाइज दैट दिस इज देयर लास्ट चांस टू रिमूव दिस मुस्लिम डोमिनेटेड तृणमूल। अच्छा, दीदी का बड़ा आरोप रहता है, वो कह रही है कि बीजेपी आ जाएगी, मच्छी भात नहीं खाने देगी, चिकन मटन नहीं खाने देगी, आप लोग को हर चीज़ से दूर कर देगी, आपका वोट बैंक छीन लेगी। जैसे अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना आरोप लगाया, कोर्ट तक पहुंच गई। लास्ट 15 years they have also fighting against बीजेपी। लास्ट 15 years ऐसा कोई मुद्दा ममता के पास आया था? इज इट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट? तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी का अंतिम समय आ जाता है ना, तो अपना रूट भूल जाता है। जब पॉलिटिकल की बात होना चाहिए, उस बारी में वो मच्छी में से ऐसी बात आ रहा है, तो मतलब उनका पॉलिटिकल मुद्दा कोई नहीं है। वो फोकस्ड हो गया साड़ी मुस्लिम का पास और हिंदू का पास। ममता फोकस्ड हो गया जो दे आर जस्ट फॉर एंजॉइंग द पावर, नॉट फॉर डेवलपमेंट, नॉट फॉर एनी पॉजिटिव। ये एस्टेब्लिश हो गया। इसीलिए ये सब छोटी मोटी हास्य वाला चीज़ को मुद्दा बनाया। ठीक है,
हुमायूं कबीर ने भी बीच में बड़ा बाबरी मस्जिद को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, हालांकि टीएमसी से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था टीम बी बन के बाहर काम कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को जुटा रहे हैं। क्या लगा? एक्चुअली हुमायूं वाज द क्रिएटेड बाय ममता। जब ममता को पता चल गया कि मुस्लिम आर ऑल्सो लिविंग ममता, दैट टाइम शी प्लान्ड ओके in the form of Babri Masjid, you engage Muslim, and after election we just get together, if required. So it's a plan by Mamata. तो ये काम किया या नहीं इस बार? मुस्लिम लोग के तो 15 ईयर में वो जो सीपीएम ने जो किया था, जैसे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है 34 ईयर्स सीपीएम ने, और मुस्लिम लोग को आबादी बढ़ा है, और टीएमसी ने क्या किया, वो जो मुस्लिम लोग इन्फिल्ट्रेशन हुआ बांग्लादेशी से, रोहिंग्या से, उसको हाथ में वेपन दे दिया। ये दोनों काम किया। सीपीएम ने मुस्लिम को पॉपुलेशन बढ़ाया, डेमोग्राफी चेंज किया, और ममता ने उसको हाथ पर सीधा सीधा वेपन दे दिया, टू किल हिंदूज, टू फाइट अगेंस्ट हिंदूज, और टू फाइट अगेंस्ट इंडिया एज ए होल। अच्छा, क्या दीदी हिंदू विरोधी हैं? वो खुद हिंदू है? नहीं, वो हिंदू नहीं है। हिंदू कौन होता है? हिंदू तो एक कल्चर है, उसका कल्चर में ऐसी कोई है जो ह्यूमैनिटी है उसमें। वो रेपिस्ट को सपोर्ट करता है, क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, इज इट ए पार्ट ऑफ हिंदू? हिंदुइज्म क्या है? पीस है, जो लिव टुगेदर, गेट टुगेदर, रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजियन। वो मुस्लिम लोग को तोलाई दे रहा है और हिंदू को ख़त्म कर रहा है, तो इज इट रियली हिंदू? ये तो हिंदुइज्म चाहती हैं, देवी जी की पूजा करती हैं, सब कुछ जो सारे नटंकी, वो तो ड्रामा है। व्हाट पर्पस? वो नमाज भी पढ़ता है मुस्लिम का बुर्बाक बनाने के लिए, और उधर मंदिर भी बना रहा है, हिंदू को बुर्बाक बना रहे। उसको पावर चाहिए, और ये पावर का मेन जो एजेंडा है उनको, वो बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल का। दैट इज हर मेन एजेंडा। अच्छा, बांग्लादेश? एग्जैक्टली सो, ग्रेटर बांग्लादेश, दैट इज आवर सीक्रेट एजेंडा। दावा करती है कि हमने बांग्लादेशी को कभी एंटर भी नहीं करने दिया, और आप कह रहे बांग्लादेश बनाने? ये कभी नहीं बोला जो हम बांग्लादेश को एंटर नहीं किया। वो बोला है बीएसएफ क्या कर रहा है। वो कभी नहीं बोला जो हम बांग्लादेश को वोटर कार्ड नहीं बनाने दिया। जितना वोटर कार्ड बना हुआ है थ्रू आउट द इंडिया, जितना इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिस्ट है कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, एंड ऑल पेपर्स आर जनरेटेड इन पश्चिम बांग्ला एंड बाय द टीएमसी लीडर। इवन द बांग्लादेशीज इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, वो टीएमसी का लीडर भी है। टीएमसी का एक लेडीज है जो लीडर है उनका, शी कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, एंड शी हैज नो लीगल पेपर राइट, माने ऑथेंटिक पेपर ऑफ इंडिया। तो मतलब ये सब प्लानिंग थी? ये सब प्लानिंग है। ये वो मुस्लिम के साथ मिल के पश्चिम बंगाल को, हिंदुइज्म को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश के साथ, उधर जो है ना जो अंसुर अल्लाह बांग्ला है, बीट बांग्ला टीम, उनको साथ समटाइम्स बिफोर इलेक्शन शी डायरेक्टली सपोर्टेड द बांग्लादेशी टेररिस्ट अंसारुल्लाह बांग्ला। हमने तो बड़ी बात कह दी सर, क्या कहेंगे? सर से इत्तेफाक रखते हैं, बांग्लादेश बनाना चाह रही थी दीदी। देखिए, इतना तो मैं जानकारी है नहीं मेरे को बंगाल के बारे में। और रही बात, जैसे दादा को नॉलेज है, दादा बहुत पुराने हैं, कलकत्ते से, दादा फ्रॉम कलकत्ता। और जहाँ तक रही बात बीजेपी की और तृणमूल कांग्रेस की, बदलाव की ज़रूरत है। 15 साल बहुत होते हैं ऐसे बंगाल में। ऐसे तो अगर आप बोलेंगे कि मोदी जी को भी 15 साल हो गए, यही आपका क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से। देखो जी, मोदी जी 15 साल ज़रूर हो गए, पर हो सकता है कि आने वाले टाइम समय में कुछ आपको लगे किसी और को सौंपने का, या ऐसा कुछ इरादा रखे, क्योंकि उनका क्लियर वो है कि एक समय तक जब तक उन्होंने करना है वो करेंगे, उसके बाद किसी को दायित्व देके जाएंगे। और बंगाल में बहुत ज़रूरत है। 34 साल वामपंथियों ने राज किया, 15 साल इन्होंने राज किया, अब बदलाव की ज़रूरत है। वहाँ के हालात आप जानते हैं क्या हैं आज की डेट में। हालात तो कहती हैं बेहतर है। सब गिनाते हैं कि बीजेपी सरकार में जब से आई है, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ बढ़ा है। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के पीएम इज कॉम्प्रोमाइज बताते हैं, दीदी भी वही बताती हैं। आईपैक के ऑफिस जाती हैं, ईडी के हाथों से फाइल छीन लेती है, कहती है अमित शाह के खिलाफ प्रूफ है उनके पास। देखिए जी,
मैं सारी बात से आपसे सहमत हूँ। चलिए मान लिया बेरोजगारी, सारी चीज़ मान लिया आपकी। सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे खुले में इंटरव्यू कर रही हैं आप। क्या आप मालदा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में एरिया में जहाँ पे घुसपैठिए बैठे हुए हैं वहाँ पे इस तरीके से ओपन इंटरव्यू कर पाएंगे आप? अपने आप को सेफ समझ पाएंगे? ये बताइए आप। हम यहाँ पे 4-5 जेंट्स खड़े हैं, वहाँ आप इस तरीके से पूछ पाएंगे? आप एक शब्द पूछ के दिखाइएगा, आपको निकलने नहीं देंगे। और बीइंग ए लेडी आप तो जाना भी पसंद नहीं करेंगी वहाँ पे। मैं आपसे ही पूछता हूँ, जाना पसंद करेंगी वहाँ पे? नहीं, अगर ऐसे सेफ्टी कंसर्न रहेगा तो बिल्कुल नहीं। 100% है। घर में जाके सीधे बोलना भाई घर से निकलोगे तो तुम्हें शाम तक बस सफ़ेद साड़ी पहुँचा देंगे तुम्हारे घर पे। अगर तरीके की चीजें रियलिटी में आज जो 90% 80% जो वोटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे बीएसएफ सीआरपीएफ फोर्स खड़ी कर रखी हो। एक आदमी को दूसरे आदमी को धमकाने नहीं दिया जा रहा, एक वर्ग को दूसरे वर्ग को धमकाने नहीं दिया जा रहा। टीएमसी के कार्यकर्ता तो धमका रहे हैं। अभी सेओनी घोष ने कहा है, उसके पहले जहांगीर ने कहा है, हाँ अजय कुमार शुक्ला सेवा को, भी शर्मा को। उनकी सेवा भी हो रही है बढ़िया करके। अगर आप देखेंगे, हम तो रेगुलर देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में, तो उनकी सेवा भी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। गायब हैं कई लोग। चलिए सर, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बंगाल में? बहुमत तो बीजेपी का रहना चाहिए अच्छा, हर जगह। बीजेपी का क्यों? जैसे दिल्ली में अभी जैसे चल रहा है हिसाब किताब बढ़िया, वैसे कलकत्ता में भी होना चाहिए। सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा है। सेफ्टी पॉइंट बढ़िया चल रहा है। पूरे देश में कैसा चल रहा है? पूरे देश में बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी सही है। 15 साल तो बीजेपी को भी हो गया, दीदी फिर 15 साल। बात वही कर जो भैया ने बताया था। 80% 20% का खेल है जी। 80% 20% का खेल है। 80% बिखरा हुआ है। ठीक है जी, जोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। सीधी सिंपल बात है। बीजेपी जोड़ रही है। सर क्या कहेंगे? बीजेपी नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका जो मेन एजेंडा है वो जोड़ रहा सबको। कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और जुड़ना भी चाहिए। अब 15% मोदी जी का और 15% ममता के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। अब बोला मोदी जी का तो 15 साल हो गया। 15 ईयर्स में, 15 साल में अब इंडिया का इकोनॉमिक और डिफेंस का सिचुएशन, पोजीशन, रैंकिंग देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले ट्रम्प ने पुतिन से फाइटिंग करता, किम से फाइटिंग करता। अभी ट्रम्प उनका एनिमी सोचा है नरेंद्र मोदी को। क्यों? बिकॉज इंडिया इज राइजिंग। तो विश्वगुरु बनना है उनको, और बनने के लिए वो जो रास्ता सही निकल रहा है उसमें आगे बढ़ रहा है। और आपको तो पता है ये सब मैसेज यूएसए का पास ज़्यादा है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई पर कोई चीज़ हो रहा है तो मैसेज सबके पहले यूएसए के पास जाता है। तो यूएसए इंडिया का क्यों डरता है? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये नरेंद्र मोदी जब तक रहेगा, ये बीजेपी समटाइम्स रिपोर्ट अब तो पता है कि आरएसएस को भी बैन करने का बात चीज़ हो रहा था ट्रम्प की गवर्नमेंट में। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि जब तक आरएसएस और बीजेपी रहेगा इंडिया में, ये विश्वगुरु बन जाएगा। किसी टाइम की बात है, 10-20 साल में बन जाएगा, आपको भी भरोसा है? एकदम गारंटी। अभी देखो डिफेंस में उनका पोजीशन क्या है, इंडिया का 4th ऐसी है, इकोनॉमिक में 3rd ऐसी पोजीशन है। तब सोचो, वो रशिया को भी ओवरटेक कर लिया इंडिया। तो और ऐसी चलते रहेगा तो इंडिया तो विश्वगुरु बनेगा ही बनेगा। अभी देखो मोदी जी का जो एक्सेप्टेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप, एशिया, एवरीवेयर। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बहुत बात होती थी, कहते थे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लाना चाहिए। देखिए जो सिचुएशन था, जैसे ममता का गुंडागर्दी, चोरी डकैती और खून खराबी चलता है, तो जनरल पीपल का पास तो एक ही तरीका था जो राष्ट्रपति शासन बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं किया? बीजेपी इसलिए नहीं किया, वो राष्ट्रपति शासन होता तो ममता बोलता हमको शहीद बना दिया, ममता शहीद बन जाता। इसीलिए बीजेपी का प्लान था जो अपना घर के अपना आदमी को आप समझाओ, फाइटिंग करो। क्योंकि बंगाल में एक फाइटिंग कैरेक्टर है, वो बंगाली का किया माने टू सम एक्सटेंट वो ऑब्जर्व करता है। एक हिंदू का एक कैरेक्टर भी है, हम सहनशील है। लेकिन जब वो एकदम एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है तो अब वो रजिस्ट करता है। तो वही हुआ है, हिंदू लोग सहनशील, अभी वो फाइटिंग कर रहा है, अभी डरता नहीं। ठीक है, हिंदू अब डरता नहीं। क्या कहेंगे सर, इस बार बंगाल में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? वो
दीदी की गुंडागर्दी हम लोग 15 साल से देख ही रहे हैं। क्या गुंडागर्दी देखा आपने? हम कहते हैं आप वहाँ पे एक मोटरसाइकिल ले लिया ना, तो वो जो क्लब चलता है, उस सबसे बड़ा अड्डा क्लब जो है वो गुंडों के अड्डा है वहाँ। हाँ, वहाँ आप अभी गाड़ी लाए, वो बोलता अच्छा गाड़ी नहीं है इसो, हाँ, और कतो दिए आनले, আবার চালাবে, আচ্ছা কত দিয়ে ওর পর বলবে আচ্ছা তুমি রাস্তা চেনা আমাকে 10,000 টাকা দিয়ে দেবে, যেইখানে ইচ্ছা চলো যেইখানে থাকো। तो वहाँ ऐसे है आम बात, कोई इसमें नहीं है। सत्ता भी 4 तारीख के रिजल्ट आने दीजिए, हो सकता है पलट गया तो आधे बंगाल खाली हो जाएंगे। क्यों खाली हो जाएगा? उनको पीटेंगे सब। वहाँ निगम की इलेक्शन आप देखे हो, नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देता है। इतना डर है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो लोग जा रहे हैं इस डर से, जो अगर तुमने वोट नहीं डाला तो तुम वहाँ गाँव में आ नहीं सकते। इवन ईवीएम पर इत्थर लगा देता है वहाँ, ऑपोजिशन वाले पे जाके बाहर हाथ सूंघेगा आपकी। अच्छा, इतर लगा देंगे? जी, आप वोट डाल के आए, अगर ऑपोजिशन की वोट डाला तो आप उसको पता लग जाएगा। मुझे गूजबम्स आ रहे हैं कि आप सोचिए कि टीएमसी के लोगों की कितनी गुंडागर्दी। बहुत गुंडागर्दी है वहाँ, और ये न चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश वैसे ही सेकुलर देश है और सबकी वोटिंग की राइट है, अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को वोट डालें। तो बदलाव आना भी चाहिए और बदलाव आएगा। क्या हिंदू जाग गया है इस बार बंगाल का? क्या बताऊं, हिंदू किसकी, तो देश में ही बुरा हाल है, ठीक है ना। मुस्लिम अपनी तरफ है और हिंदू सब तरफ है। वो कहता है जी हमारे ये भाई तो है, तो हम तो भाई भाई में रह जाते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। वहाँ 28% नहीं 30% मुस्लिम की वोट एक तरफ जाता है, और हिंदू जो 72% है 70% उसकी बच जाता है। दीदी तो वैसे भी दीदी थोड़ी हैं। दीदी तो खुद हिंदू है। वो किसने बोला? किसने बोल दिया आपको दीदी? अब राहुल गांधी क्या है बताओ, उसके दादाजी के नाम क्या थे? गांधी नहीं, जहांगीर गांधी। तो कैसे हो जाएगा हिंदू, ये बताओ। आपकी फादर की नाम क्या है? आपकी फादर के तो सर नेम लगेगा। मेरा नाम सुरेश सिंह है, मेरे बच्चे का भी तो सिंह ही होगा टाइटल, या चेंज कर लेंगे? आपकी नाम मैं रखने से थोड़ी हो जाऊंगा, डीएनए थोड़ी चेंज हो जाता, उसकी वही है। मदर थे आपकी हिंदू और फादर मुस्लिम। ये सर क्या कह रहे हैं? अब खूनखड़ी में बड़ी में अब सरप्राइज हो रहा था, जब ममता खून खड़ा भी क्या करता है। 1 महीना पहले मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास, जो वो पूजा होता है, ठाकुर का मूर्ति बनाता है, मृतशिल्प होता है, वो एनआरआई ऐसी कुछ चीज़ों में लेके उसका घर में घुस के उसको जंत कट दिया, दोनों का, बाप और लड़का का, हरगोविंद दास और चंदन दास। वो बीजेपी नहीं करता, वो एक सीपीएम था, सीपीएम का समर्थक था, उसको घर में जाके काट दिया। बंगाल का ये हाल है और ये तस्वीर है, और शायद बंगाल की जनता अब खुलकर इस बात का विरोध करने लगी है कि इस बार जो है टीएमसी की सरकार नहीं आनी चाहिए बंगाल में, क्योंकि जिस तरीके का आतंक और जिस तरीके की आपबीती और जिस तरीके की सिचुएशन बंगाल में बनी हुई है, अब वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो हिंदू हैं, वो भी चाहते हैं कि इस बार बड़ा बदलाव हो। और शायद यही कारण है कि लोगों के मन में बस यही एक बात बसी हुई है कि इस बार बीजेपी सरकार, किसके बनेगी सरकार, ये तो बाद में सवाल आता है। सबके मुंह पे बस आ रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार। आप क्या कुछ कहेंगे कि इस बार दीदी की सरकार या बीजेपी सरकार, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।